ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ फतेह का जो बयानिया उन्होंने कायम करने की कोशिश की, इसके ताने बाने बिखरते जा रहे हैं। पाकिस्तान का शुरू से यह मौक़िफ़ रहा है कि इसने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। इनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल हैं। इब्तदा में भारत ने इनकार का रवैया इख्तियार किए रखा, लेकिन अब सरकारी सतह पर अपना नुकसान तस्लीम किया जा रहा है। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से तैयारे गिरने पर सवाल हुआ तो उन्होंने इनकार करने के बजाय कहा, अहम बात यह नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि अहम बात यह है कि तैयारे गिरे कैसे और भारत से क्या क्या गलतियां हुई। गुज़िश्ता रोज भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार के झूठ का पोल खोला था। पाकिस्तान के हाथों भारत के 5 तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ किया था और यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी के होते हुए राफेल तैयारों की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मुमकिन नहीं। खुद फ्रांस भी जानना चाहता है कि भारत में इसके राफेल तैयारों के साथ क्या हुआ। फ्रांसीसी फौज का कहना है कि वो हालिया कशीदगी के दौरान फ्रांसीसी तैयारे के हालात को समझने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा कि राफेल का मसला हमारे लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। भारतीय फजाइया के सरबराह भी भारत में तैयारे तैयार करने वाली कंपनियों पर गुस्सा निकालते नजर आए। भारतीय एयर चीफ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सारी टाइमलाइंस का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई मंसूबा कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम पहले मुआहदे कर लेते हैं और फिर कहते हैं बाद में देखेंगे क्या करना है। तैयारे गिरने की वजह से और दिफाई मंसूबे वक्त पर मुकम्मल ना होने की वजह से भारत अपनी फजाइया से बिल्कुल ही मायूस हो चुका है। अब भारतीय वज़ीर दिफा कहते हैं कि दोबारा पाकिस्तान से झड़प की तो भारतीय बहरिया को इस्तेमाल करेंगे। भारत को सिफारती सतह पर भी नाकामी का सामना है। रूस एक जानिब तो पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 एकड़ रकबे पर नया प्लांट तामीर कर रहा है। दूसरी जानिब भारत की मगरबी नवाज पॉलिसियों पर तनकीद भी हो रही है। मॉस्को में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के दरमियान मुलाकात हुई। खबरों के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की मगरबी इत्तेहादों में शमूलियत पर सख्त तनकीद की। भारत ने सिफारती हिमायत लेने के लिए कई ममालिक में अपने वफूद भी भेजे थे, लेकिन आलमी बरादरी भारत का मौक़िफ़ कबूल करने को तैयार नहीं है। कोलंबिया जाने वाले भारतीय वफ्द को इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब कोलंबिया की हुकूमत ने भारतीय हमले को जारहियत करार दे दिया और पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हर महाज पर नाकामी हुई है। अस्करी महाज पर नाकामी हुई, दिफाई मंसूबों में भी बदनज़मी सामने आई और भारत सिफारती तन्हाई का शिकार भी हो गया। ज़मीनी हक़ाइक़ और नरेंद्र मोदी के सियासी बयानिए में फासला बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत भारत को चुकाना पड़ रही है।